कोरोना वायरस के बाद अब बात करते हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन की। आज हम आपको ये बताएंगे क्या देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन सभी लोगों के लिए अनिवार्य कर देनी चाहिए। इस समय देश में वैक्सीन को लेकर दो बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल ये कि देश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने में कितना समय लगेगा, और दूसरा सवाल ये कि क्या भारत में सभी लोगों को वैक्सीन लगाना मुमकिन है। इनमें से एक सवाल का जवाब तो सरकार ने दे दिया है और दूसरे सवाल का जवाब आपको तस्वीरों से मिलेगा। ये तस्वीरें आपको बता दें, आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे। दिल्ली के पास गाजियाबाद का नाहल गांव, इस वक्त आपके स्क्रीन पर वहां की तस्वीरें, जहां लोग वैक्सीन उपलब्ध होते हुए भी वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। वहां हमारी टीम ने जब स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कई घरों पर दस्तक दी तो लोगों ने वैक्सीन देखते ही अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। यानी ये लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। पहले आपको ये बताते हैं कि 18 साल से ऊपर के 94 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के लिए सरकार की क्या योजना है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गाजियाबाद के नाहल गांव की हैं, और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे हैं वैक्सीन लगाने के लिए, लेकिन लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। लोगों के मन में या तो डर है या फिर उन्हें भ्रमित किया गया है। तो सरकार ने ये तय कर लिया है कि वो दिसंबर महीने तक देश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज देने का काम पूरा कर लेगी। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 7 जून को एक बड़ा ऐलान किया और बताया कि अब वैक्सीन के कुल उत्पादन में से 75% डोज कंपनियों के द्वारा केंद्र सरकार को उपलब्ध कराई जाएंगी। 25% डोज प्राइवेट अस्पतालों को दी जाएंगी। जुलाई के महीने तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 53 करोड़ 60 लाख डोज देश में उपलब्ध होंगी। इसके बाद अगस्त से दिसंबर महीने के बीच 133 करोड़ 60 लाख वैक्सीन की डोज कंपनियों द्वारा विकसित कर सरकार को दी जाएंगी। इनमें से 50 करोड़ डोज कोविशील्ड की होंगी, 38 करोड़ 60 लाख डोज कोवैक्सीन की होंगी, 30 करोड़ डोज बायोलॉजिकल ई की होंगी। आपको बता दें अगले महीने तक बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन भारत में आ जाएगी, जिसका नाम कोवैक्स होगा। इसके अलावा रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक वी की 10 करोड़ डोज मिलेंगी और जायडस कैडिला की 5 करोड़ डोज इस दौरान भारत में इस्तेमाल होंगी। इस हिसाब से इस साल जनवरी से दिसंबर तक भारत में 187 करोड़ 20 लाख डोज इस्तेमाल की जाएंगी, और केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वो दिसंबर तक 18 साल से ऊपर के 94 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगा देगी। ये तो हुआ इस सवाल का जवाब कि वैक्सीन के लिए कितना इंतजार करना होगा। लेकिन अब दूसरा सवाल ये कि सरकार तो वैक्सीन का इंतजाम कर लेगी, लेकिन क्या सभी लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं? हमारी टीम दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के 4 गांवों में गई, एक टीम मध्य प्रदेश के गांव में गई, और इस दौरान हमें यहाँ कई ऐसे लोग मिले जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। इनमें से कई लोगों ने वैक्सीन लगाने पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों के मुंह पर अपने घर का दरवाज़ा तक बंद कर दिया। कई लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कई बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी उसे नहीं खोला। हमें कई लोग ऐसे भी मिले जो ये झूठ बोलते दिखे कि उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, जबकि कुछ महिलाओं ने ये कहा कि वो मर जाएंगी लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाएंगी। इन इलाकों में मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर से वैक्सीन लगवाने की अपील का भी कोई असर नहीं हुआ। कुल मिलाकर कहें तो इन इलाकों में लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। बड़ी बात यह है कि यहाँ वैक्सीन के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने का कोई झंझट ही नहीं है, ना ही इन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए दूर किसी जगह जाना है। स्वास्थ्य कर्मियों की टीम वैक्सीन के साथ गांवों में जा रही है और वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों से कह रही है, लेकिन अधिकतर लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वैक्सीन उनकी जान ले लेगी या वैक्सीन से आने वाली नस्ल खराब हो जाएगी। अब जिस तरह से कुछ लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं, उससे ये बहस तेज हो गई है कि क्या केंद्र सरकार को कोरोना की वैक्सीन सभी लोगों के लिए अनिवार्य कर देनी चाहिए, क्योंकि अब तक ऐसा नहीं किया गया है।
इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए देखना जरूरी है कि वैक्सीन को लेकर लोगों में कितना भ्रम और डर है। टीके का लगवाना है, सरकार द्वारा सहूलत मुहैया कराई जा रही है। 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें। ये बचाव के लिए इंतहाई जरूरी है। एक पहला टीका आज लग गया, दूसरा टीका 84 दिन बाद लगेगा। सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर तक देश के हर नागरिक को वैक्सीन लगा दिया जाए। कोई विकसित देश होता जहां जाने के सपने लोग देखते हैं तो वहां यह मुमकिन हो सकता था, लेकिन भारत में ऐसा करना बहुत मुश्किल है भैया। और ऐसा क्यों है ये हम आज आपको दिखाने वाले हैं। हम आपको गाजियाबाद के नाहल, दीनानाथपुर, इंदरगढ़ी और मसौता गांव की स्थिति बताएंगे। देश में वैक्सीनेशन के चैलेंजेस क्या क्या हैं और वो चैलेंजेस दरअसल रूरल इंडिया, जो ग्रामीण भारत है ना, गांव में क्या चैलेंजेस हैं उन मेडिकल टीमों के लिए जो वैक्सीनेशन के लिए जा रही हैं, उनको किस तरह की परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं और वैक्सीनेशन को नो क्यों नो कह रहे हैं लोग। ना कोई वैलिड रीज़न है, ना कोई तर्क है, ना कोई ऐसी बात है जिससे उनको लगता है कि कोई कन्विंसिंग बात कह रहे हैं। सिर्फ अफवाहों पे, सिर्फ मनगढ़ंत बातों पे और सिर्फ कहीं सुनाई बातों पर कि भाई वैक्सीन लगा लेंगे तो ये हो जाएगा, वैक्सीन लगवा लेंगे तो 2 साल में मृत्यु हो जाएगी, वैक्सीन लगवा लेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, बचेंगे नहीं। पता नहीं इस तरह की बातें कहाँ से आ रही हैं। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है, जो टीमें वैक्सीनेशन के लिए पहुँच रही हैं ना गाँव में, कोई आ ही नहीं रहा सेंटर्स पर। ये गाजियाबाद का रजापुर ब्लॉक का नाहल गांव है। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर खोले बैठी है, लेकिन वैक्सीन लगवाने वाला कोई नहीं है। सुबह 9 बजे से पहुंचे और जैसे मैं कह रहा था अभी 2 बज गए हैं। 9 बजे से लेके 2 बजे तक के बीच में कुल जो संख्या आज जो मुझे बताया गया कि 200 लोगों का टारगेट था यहाँ वैक्सीनेशन जिन लोगों को लगना था, और अभी तक यहाँ पहुँचे हैं, अंदाज़ा लगा लीजिए, सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुल 11 व्यक्ति अब तक पहुँचे हैं तकरीबन 1 2 3 4 5 घंटे में। सुबह से लगातार अनाउंसमेंट हो रही है और ये जो टीम आप देख रही हैं ना, ये आशा वर्कर्स की टीम है, ये आंगनबाड़ी की टीम है, ये वो मेडिकल टीमें हैं जो सुबह से लगातार लोगों के घरों तक पहुंच के उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, लगवा लीजिए, आपकी जान बचाने के लिए है, आपके घर के लोगों की जान बचाने के लिए है। दरवाज़ा खटखटा के जब उनके पास पहुंचते हैं, उनसे कहते हैं कि वैक्सीन लगवा लीजिए, तो जवाब क्या आता है? जी जवाब ये आता है, वे कहते हैं कि हमें डर लगता है, हम नहीं लगवाएंगे। और भी कोई बात आती है? और क्या कहते हैं? मन में क्या है, मन में है क्या, क्यों नहीं लगवाएंगे? सर डर है बस, उनके डर है बस। किस बात का डर है? कुछ तो और तो कुछ बताते हो। यही डर है कि हमें मरवा देगा मोदी, हमें कम करवाएगा। यही कहते हैं कि मोदी वैक्सीन लगवा के सब मरवाएगा, एक एक करके सब खत्म करवा देगा। हाँ जी, 6 महीने बाद सब मर जाएंगे जो अगर वैक्सीन के बाद। आप क्या कहते हो फिर? जी हम कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, हमारे लग चुकी है वैक्सीन। उनके दिमाग में यही है कि हम बीमार हो जाएंगे अस्पताल से, फिर जिंदे नहीं आते, मर के आते हैं, तो इसलिए हम ठीक है, अपने घर में अच्छे हैं भले। आप क्या समझाते हो उनको? सर हमें यही समझाते हैं कि वैक्सीन हमने लगाई है, देखो हम ठीक है बिल्कुल, आप भी लगवाओ। तो वैक्सीन सेंटर पर जब लोग नहीं पहुंचते हैं तो स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाती है कि हम अपना वो कर्तव्य और उनसे अपील करती है कि अरे भैया वैक्सीन लगवाइए और अपनी और अपने परिवार की जान बचाइए। लेकिन लोगों को कहाँ फिक्र है भाई। दरवाजे पर काफी देर तक आवाज लगाते रहते हैं, लेकिन कोई निकल कर नहीं आता। और तो और आशा वर्कर लोगों को जागरूक करने की अगर कोशिश करती है ना, तो लोग उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। मेडिकल टीम लोगों की जान बचाने के लिए उनसे लगभग भीख मांग रही होती है कि वो लोग वैक्सीन लगवा लें कृपया। लेकिन उनको क्या सुनना पड़ता है, जरा आप भी सुनिए।
परेशानी है तो ना लगवा रहे हम। नहीं नहीं परेशानी नहीं, आगे कोई परेशानी नहीं है, तुम वहाँ जब जाओ भी हम न लगवा रहे। इसके लिए आपको बुलाया गया है। अरे मेरे को उम्र आ रही है इतनी जितने में टीके लगेंगे हम तो नहीं तो आपकी उम्र नहीं है, बच्चों की तो उम्र है, बच्चों के लिए तो सुरक्षित रहना है। अरे हो जानते मरना तो आज भी कल भी कोई जिंदे रहेंगे दुनिया में, मरना तो ठीक है है, मरना तो है ही, लेकिन बच्चों को तो सुरक्षित रखना है ना। बच्चे मर जाएंगे तो क्या दिक्कत है। अब हम तो लगवा रहे कोई झूल गया तुम्हारी जबरदस्ती। लोग दरवाजे तक आते हैं और वैक्सीन का नाम सुनकर भाग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें अपनी जान की फिक्र ही नहीं है। अच्छा हाँ, गांव के कई घर तो ऐसे हैं जहां दरवाजा खटखटाते रहो, कोई दरवाजे पे आएगा ही नहीं, तो खोलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। घर के अंदर से ही देख लेते हैं कि भैया मेडिकल टीम है, इसलिए वो लोग बाहर आते ही नहीं। 5 बजे तक नहीं बैठी हुई है। और कुछ तो ऐसे हैं जो वैक्सीन ना लगवानी पड़े इसके लिए झूठ बोल देते हैं, और झूठ ऐसा बोलते हैं कि पकड़े भी जाते हैं, लेकिन अपने उसी झूठ पर ढीठ की तरह टिके रहते हैं। नहीं हो, अल्लाह करे कि आगे भी सारे लोग ठीक रहें। इंशाल्लाह ठीक है, सब ठीक है। कुछ लोग बचने के लिए टीके लगवा लेते, अम्मा जी भी हैं, हमारे वाले हमने सब टीके लगवाए। नहीं हो, अल्लाह करे कि आगे भी सारे लोग ठीक रहें। इंशाल्लाह ठीक है। तो बचने के लिए भाई साहब टीके लगवा लेते, आपके गाँव लगवाइए, हमने सब के छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे लोग टीके लग रहे हैं। आंटी सब सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। भाई साहब टीके लगवा लेते आपके गाँव। पूरे दिन की मेहनत के बाद और गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाने के बावजूद लोग वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंच रहे हैं। जब वैक्सीन लगवाने के लिए लोग सेंटर पर नहीं पहुंचते हैं तो गांव में लाउडस्पीकर से लोगों को वैक्सीन को लेकर जागरूक भी किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके स्थिति वही की वही। कोरोना वायरस का टीका लगाया जा रहा है। संचार घर पर पहुंचे। जी प्रयास कर रहे हैं हम लोग। अभी मस्जिद से ऐलान भी हुआ है और धीरे धीरे करके लोग आ रहे हैं। समझाया जा रहा है, जो भी इमाम साहब हैं उनके द्वारा, या गांव के जो जिसको ये लोग मानते हैं, जिसकी बातें मानते हैं। गांव में ऐसा कुछ लोग होते हैं जिसकी बातें गांव वाले मानते हैं, तो उनके द्वारा हम लोग मीटिंग करते हैं और इनको बताने का, समझाने का प्रयास करते हैं। इन गाँवों में एक बात मुझे समझ में आती है, ये खुद के दिमाग की उपज कम और ये दिमाग में डाला जाने वाला फितूर ज़्यादा है। ये दिमाग में डाला जाने वाला एक ऐसा संशय क्रिएट किया जा रहा है, एक ऐसा कहें कि अफवाह फैलाई जा रही है जिससे उस परिवार का नुकसान हो, उस व्यक्ति का नुकसान हो और उसके बाद सरकार, प्रशासन और सिस्टम को बदनाम किया जा सके। हम आपसे यही